आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मेरी माँ बर्तन बांधती थी, मैं चाय पीता था। अब की 22 जाने का सरकार बनेगी और नहीं बनेगी तब हमें जूता मारना ही। मोदी इसके घर में 4 बार राशन भेजता है महीने में। हाँ, महीना भेज रहा है। इसके लड़कों की सरकारी नौकरी लगवा रखी है। और क्या? और इसका ऑटो का बिजनेस चलता है टॉप। भैया गठबंधन बंधे या न बंधे, अब की बात तो राहुल गांधी है। नौकरी एक को तो मिल नहीं रही, सब भजिया तल रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो में घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है। जो पेट्रोल थी ना 49 रुपया, आज के डेट में हो गई है 101 रुपया। ये फायदा हुआ है जरूर। मोदी जी सब्सिडी खा गए, कहते अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए, बर्बाद हो गए, कोरोना आ गया। फ्री करके केजरीवाल ने बस को आमदनी को नहीं बढ़ने दिया। देश के लिए मोदी ने वो कर दिया ना जो आज तक आजादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं किया था। आज पब्लिक पे 200 रुपए भी नहीं होते हैं। बताना तेरी जेब में तेरे खानदान के सारे पैसे बता देगा मोदी। अरे एक बंदा खा रहा है, बाकी तो भूखे मर रहे हैं। बर्बाद कर दिया। कंपनी रेट 1,93,000 रुपए है और गाड़ी कितने का मिल रहा है? 8 लाख रुपए का। क्यों मिल रहा है? कांग्रेस में कोई रहा नहीं था, इसलिए मोदी आ गया था। आधे लोगों को परमिट इशू होता, आधे लोगों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या वजह है उसकी? क्यों नहीं हो रहा लोगों का? तुम 1800 रुपए रोज कमा रहे हो। देखिए दर्शकों, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप सभी को पता होगा 2024 में लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के चलते हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे उनकी राय और नजरिया समझते हैं। अभी आपको पता होगा यहीं आनंद विहार के बगल में ही एक ट्रेन चलने वाले रैपिडेक्स, परसों मोदी जी आने वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, परसों मोदी जी यहाँ उद्घाटन करेंगे, जाएंगे आप उन्हें देखने? सर जी इतना टाइम ही नहीं है। पहली बात तो कमाने का टाइम देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे, अपने को देखेंगे पहले। मोदी जी को तो देखते रहेंगे। हाँ, मोदी जी न्यूज पे देखते रहेंगे अपने आप। हम क्या कमाएंगे पहले? कमाई हो भी रही नहीं हो रही? कहाँ हो रही है कमाई? पड़े हैं सुबह से, यहाँ 6 बजे से पड़े हुए हैं। कहाँ से? दिल्ली में पोस्टर देखा होगा जिसमें कहा होगा कि इतने करोड़ नौकरियां लोगों को मिल गई, मिली? सारे पास है, बिल्कुल एकदम आ गए। नौकरी सबकी लग गई सरकारी, सब एकदम परफेक्ट आ चुका है। नौकरी एक को तो मिल नहीं रही, सब भजिया तल रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो में घुस रहा है, कोई कहीं घुस रहा है। तो ऑटो में कहाँ से रोजगार हो रहा है? एक को भी दिलवाई हो तो बताओ। अच्छा, महंगाई की समस्या क्या है? महंगाई की यही है जी, गरीब आदमी कहाँ से जो लाता है वो महंगाई में घुस जाते। क्या नाम है? रईस खान साहब, मुझे आप एक बात बताइए। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भैया महंगाई तो है लेकिन विकास भी है। क्या विकास क्या दिखाई दे रहा है भैया? टैक्सी वाले रोज जो 1000 रुपया ट्रिप कमाते थे वो 150 रुपया पे आ गए। क्या विकास कर दिया है? एक बात बता दो, क्या चीज विकास है भाई? अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर बन गया, बहुत फायदा हुआ है लोगों को। वो जो भक्त जाते होंगे उसको फायदा है, हमें क्या फायदा है? हमें किस बात का फायदा भाई? जो भक्त जन है वो जाए, उससे फायदा है, हमें तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा अच्छा, नहीं। मुझे आप एक बात बताइए, 2014 से पहले और अब 2023 चल रहा है, इन सालों में क्या हुआ है देश में? क्या हुआ है बताऊं? जो पेट्रोल थी ना 49 रुपया, आज के डेट में हो गई है 101 रुपया। ये फायदा हुआ है जरूर। अच्छा, और क्या फायदा हुआ है? सीएनजी की रेट देख लो कहाँ पहुंचा दिया माननीय मोदी जी। हाँ, अब 75 रुपया पहुंचा दिया। नहीं, गुड़गांव में भाई ये क्या 94 रुपया। अच्छा, ये कभी जब सरकार में आने से पहले कहा करते थे कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए विकास करेगी। भैया ये मोदी जी जो है ना, सीधा वहाँ क्या कहते हैं, अंबानी, अडानी, नीरव मोदी तो लेके गया ही। अब कहाँ बचेगा? कौन लेके जाएगा? अब बाकी अब जो झोला बोले हैं कि झोला लेके जाऊंगा, तो झोला लेके चले जाएंगे। ये कौन लेके जाएंगे झोला? जो बोले हैं मोदी साहब बोले हैं कि झोला। एक बात बताइए, सरकार में समस्या तो बहुत हो गई। हाँ जी। एक विपक्ष है, विपक्ष ने गठबंधन बनाया, सारे नेता एक साथ मिल गए हैं। ये मोदी पे प्रभाव डालेंगे नहीं डालेंगे कुछ? भैया गठबंधन बंधे या ना बंधे, अब की बात तो राहुल गांधी है, चाहे जो भी हो। ठीक है, मतलब मोदी जी की टक्कर है राहुल गांधी जी से? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग तो ये बड़ा कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलने की तमीज नहीं है। मोदी जी को कौन सी तमीज है भाई? बता दो मोदी जी को कौन सी तमीज है, मेरे ये दिखा दो। भाइयों एवं बहनों, बस इतना ही कहना है, बाकी पीछे से काटना है। काट लिए जितना काटना था इनको। अच्छा, वो ये भी तो कहते हैं कि भैया राहुल गांधी पप्पू हैं। अरे पप्पू कहने वाले खुद पप्पू बन जाएंगे। इस बार 24 का तो होने दो, तब समझ में आएगा क्या होगा। अभी कुछ लोगों से मैं बातचीत करता, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया विपक्ष तो खुद ही लड़ रहा है अभी तो। विपक्ष लड़ रहा है, अब मोदी जी में कौन से नहीं लड़ रहे हैं भैया? उनके भी तो बीजेपी में लड़के बैठे हुए हैं, देखो तो खोल के देखो। उसमें ये तो क्लियर है कम से कम कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन, विपक्ष में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सबकी तो अपनी इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की। राहुल गांधी। केजरीवाल? केजरीवाल नहीं बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। अगर केजरीवाल कहे कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अगर जीत भी गया गठबंधन, तो आप बनाएंगे? बिल्कुल बना देंगे, अगर जीत गया तो बिल्कुल बनेगा। मायावती, राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी, सारे प्रधानमंत्री बनने के पीछे कोई नहीं है। मोदी के सामने सब फेल है।
बता के जाओ क्यों? अरे साले ये बताओ कितना सीट लेके आएंगे? 580 सीट है पूरे विश्व के, उत्तर प्रदेश के का सीट में। हाँ, गोरखपुर का 80 सीट है, सीधे अकेले गोरखपुर के। कितना सीट मिलेगा इन लोगों को? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अरे क्या बढ़ेगा, झोल बढ़ेगा, भाजपा बोले तभी तो चलेगा। केजरीवाल गए थे 4 थे, गए वही जाने वाले हैं। सब जाने वाले हैं। हाँ, सब जाने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। बस मोदी जी रहेंगे। मोदी रहेंगे, जोगी रहेंगे, मोदी और योगी रहेंगे बस। और कौन रहेगा? मोदी जी के 2 काम तो बता दीजिए मुझे। क्या? मोदी जी के 2 काम। एक बात बताइए, एक मिनट, केजरीवाल कभी कहे कि मेरी माँ बर्तन बाती थी? जोगी बोले, वो मोदी बोला मेरी माँ बर्तन बाती थी, मैं चाय बेचता था। चाय बेचते थे ना वो। हकीकत बताया। चाय बेचते थे मोदी। केजरीवाल कभी बोले मैं क्या करता था? ऑफिसर थे इनकम टैक्स। केजरीवाल क्या करते थे भाई साहब? आपकी 22 जाने का सरकार बनेगी और नहीं बनेगी तब हमें जूता मारना ही। बिहार से दिल्ली कौन लेके आया? मोदी है ना। बिहार से लेके आया था। बिहार से थे मोदी, कहाँ से आए थे? वहाँ के लिए आए थे। मोदी जी के काम। मोदी बताओ कहाँ से गिरा मोदी जी के काम? कहाँ से आपका मन करे? सबसे पहले मोदी जी ने किसानों को वो हर साल किस्त दे रहे, 12-12 हजार। दूसरा काम जो प्रधानमंत्री आवास योजना निकली है, सबको मिल रहा। तीसरी योजना गांव में देखो जो भैंसों जो जानवर रखे हैं उनके लिए 3 सेट निकाली है। चौथी काम जो अब हर जगह तो पानी टोटी जो चल रहा है गाँव में, वो भी हर गांव में पानी का सिस्टम कर दिया। 5 से हर महिला परेशान थी, बेचारी धुआं खाती थी, वो सिलेंडर किसने दिया? मोदी जी ने दिया। महंगा किसने किया? मोदी जी ने सिलेंडर महंगा खा गए मोदी जी, सब्सिडी खा गए। कहते अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए, बर्बाद हो गए। कोरोना आ गया, सब्सिडी खा गए। कभी इधर सस्ता कर देते, कभी उधर महंगा कर दे, कभी दाल महंगी तो कभी रिफाइंड महंगा। ये ड्रामेबाजी चल रही है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। कोई भी हो, अगर हम आपको फ्री कुछ देंगे तो हम आपसे कहीं से पैसे तो लेंगे। महंगाई है नहीं है। नहीं, महंगाई भी अगर तुम 10 साल पीछे की महंगाई देखो तो पहले तनख्वाह भी हमारी 10,000 थी, आज 20,000 है तनख्वाह। तनख्वाह 20,000 है। 10,000 में कोई नौकरी नहीं कर रहा होगा, पूछ लो यहाँ से, पूछ लो कोई खा रहा है, बाकी तो भूखे मर रहे हैं। अरे एक बंदा खा रहा है, बाकी तो भूखे मर रहे हैं, बर्बाद कर दिया। फ्री करके केजरीवाल ने बस को, आमदनी को नहीं बढ़ने दिया। कितने कमाते हो, कितने बजे निकलते हो? 800-900 रुपए में गुजारा हो जाएगा। गैस कितने रुपए रेट है? तुम बोलो ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नौकरी क्यों बता रहे हो आप? नौकरी किसको मिली थी? इन्होंने ये बोला कि 10 साल पहले जो सरकार थी उसमें महंगाई कम थी और हमारी सैलरी भी उतनी थी। मगर इनसे पूछा 10 साल पहले सरकार किसकी थी? मोदी इसके घर में 4 बार राशन भेजता है महीने में। हाँ, महीना भेज रहा है। इसके लड़कों की सरकारी नौकरी लगवा रखी है। और क्या? और इसका ऑटो का बिजनेस चलता है टॉप। इस मारे इसके लिए मोदी अच्छा है। अरे भैया, आप भी तो ऑटो बताओ, थोड़ा बताओ मोदी के लिए बताओ। ऐसा मोदी के लिए बताओ। पहले तुम्हें कौन सा राशन भरवाता है? आपको मैं तो मोदी का राशन खाता ही नहीं, मैं खरीद के खाता हूँ, खरीद के। मैं मोदी का खाता भी नहीं, लेने भी नहीं जाता। 4 साल से 5 साल से नहीं लिया। इतनी महंगाई में तुम घुसो। आज से 10 साल कितना महंगाई था? शीला दीक्षित के सरकार में कितना महंगाई था? 2004 की बात बताओ आप। 2800 रुपया ड्राइवर की सैलरी होती थी, ठीक है, और आज 18,000 रुपया ड्राइवर की सैलरी है। आप महंगाई सिलेंडर मत देखो, आप सैलरी भी देखो। सही कह रहे हैं भाई, ठीक है ना? उस समय ये कह रहे हैं ना 250 रुपए होती थी, वो जब खुश थे उस समय लोग बात। हर चीज सस्ती थी, अब 28,000 हो गई हो चाहे। 300 रुपया में क्या करोगे? चाय पत्ती होता था तो चीनी नहीं। और देश के लिए मोदी ने वो कर दिया ना जो आज तक, आजादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं किया था। क्या किया था? आप किस पार्टी की कह रहे हो? इससे पहले कितनी सरकारें बनी? जितनी भी बनी हो, मुझे आपने कहा मोदी जी ने अच्छा काम किया, मुझे बता दिए एक अच्छा काम। कांग्रेस के सरकार में यहीं पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। आज कोई माइक अलार्म में नहीं हुए, मोदी की सरकार में नहीं हुए, जम्मू में मोदी की सरकार में नहीं हुए। भैया वो तो 1 नंबर काम किया, धारा हटा करके 1 नंबर काम किया। मैं तो कह रहे हैं कि मोदी जी के इसमें जवान भी तो मरे हैं। वो तो मरेगा ही जब तो मरेगा। एक मिनट सुनो भी, अरे सुनो भी, मरेगा कैसे नहीं? युद्ध अगर कोई लड़ने जाता है तो मरता भी है और मारता भी है। जब हमारा सेना आतंकवादी से युद्ध लड़ेगा तो सेना भी मरेंगे। कौन कहता है नहीं मरेगा? सेना भी मरेंगे। अपने लोगों को
आप एक भी सबूत दे दो, उसके बाद आपको कितनी है पहले ये बता। मोदी जी की सरकार में सुरक्षा है? बिल्कुल पूर्ण सुरक्षित है। बम ब्लास्ट मोदी के सरकार में हुआ ही नहीं। शीला दीक्षित के सरकार में यहाँ करोल बाग उड़े थे, सरोजनी नगर उड़े थे, फलाना उड़े थे, कई मार्केट उड़े थे। योगी जी मोदी सबसे बेटर है। कैसे बेटर है मुझे आप ये बताइए। भारत के सबसे बेटर बढ़िया। कैसे बेटर? कोरोना काल में बहुत बड़ा कुत्ते खा रहे थे भाई, कुत्ते खींच खींच के खा रहे थे। हाँ बताइए। भूला हुआ ही तो था, कुत्ते खा रहे थे लाशों को, ऐसे ही फेंक रहे थे लोग बाग, कोई उठाने को तैयार नहीं। आप 10 साल में 70 साल का वो गिनवा रहे हैं। 70 साल में आपने क्या विकास किया? कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स थे, हमें बताइए। एक मिनट। कांग्रेस के 70 साल। आज पब्लिक पे 200 रुपए भी नहीं होते हैं। बताना, तेरी जेब में तेरे खानदान के सारे पैसे बता देगा मोदी। पहले के टाइम पे हमने 1-1 लाख रुपए रखे जेब में, आज से 20 साल 15 साल पहले। आज क्या खाक है मोदी है? आज बहन खड़े 500 रुपए। भाई साहब जो भी हो, मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री न हुआ था और न होगा आने वाला भविष्य में। हाँ। मोदी जी से बड़ी कांग्रेस में कोई रहा नहीं था, इसलिए मोदी आ गया था। है क्या? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ने तो देश बर्बाद कर दिया। सारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। कहाँ है? सारे गरीबों को देख कहाँ है? आप प्रधानमंत्री आवास दे दिए, कोई परेशान नहीं है। कांग्रेस के 70 साल कैसे निकले आपके लिए? भाई साहब, हमने जो देखा है ना, जब से देश आज़ाद हुआ था ना, कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने इस लेवल पे देश को पहुंचा दिया कि सारे पुल, सारे कॉलेज, अस्पताल सब कांग्रेस की ही देन है, ठीक है ना, ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इनसे ये पूछो मोदी ने आने के बाद किया क्या है? बस कुछ बनवाया है देश में? किसी एक को भी नौकरी मिली है? कि कोई नौकरी नहीं मिली। 15-15 लाख रुपए बोला था, 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। किसानों को जो बोल रहा था अभी भाई के किसानों के खाते में 6-6 हज़ार आ रहे हैं, वो किसान 200-250 किसान मर गए। वो 1-1.5 साल यहाँ धरने पे गाजीपुर बैठे रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई इनकी। ना ये किसानों की है सरकार, ना ये आम पब्लिक की है, ना गरीबों की है। ये सिर्फ अंबानी अडानी की सरकार है। अंबानी और अडानी की सरकार है। नहीं, मैं नहीं मानता। अंबानी अडानी मोदी ने पूरे 20 साल का राशन भर रखा है, सरकारी नौकरी दे रखी है घर में। हाँ, फर्क पड़ सकता है बातचीत का, लेकिन हमारा आपका कोई खानदानी लड़ाई नहीं है। हमारे लिए मोदी अच्छा है तो अच्छा है। मोदी और बीजेपी से ही होगा देश आजाद। कैसे आजाद होगा? किसने कर रखी है? अभी आज से लॉकडाउन से पहले क्या सीएनजी का रेट था, क्या चार्ज था, आप बताइए। 40 रुपए, 45 रुपए, 43 रुपए। और लॉकडाउन खुलते ही आज कितने? 78 रुपीज। आपकी गाड़ी फ्री है ना, उनसे पूछो जिनकी गाड़ी की किस्तें नहीं जा रही है। और डीलर जो ब्याज लगाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज बना के लगाता है। वो कहाँ से भरेंगे? वो कहाँ से बढ़ेंगे भैया? कमा के बढ़ेंगे। जो हमने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए दे के गाड़ी खरीदा है। कितने का था ऑटो पहले, आप ये बताओ मुझे। हमने नहीं लिया था भाई, हम लिए हैं जब दिल्ली में दंगा हुआ था यमुना पार में, तब लिए थे हम गाड़ी। कंपनी रेट क्या है ऑटो का? पता ही नहीं किया। जब बता दीजिए। कंपनी रेट 1,93,000 रुपए है और गाड़ी कितने का मिल रहा है? 8 लाख रुपए का। क्यों मिल रहा है? यहाँ परमिट का भी वैल्यू है। आप अगर कबाड़ गाड़ी लेकर के जाते हैं, आप अगर कबाड़ गाड़ी लेकर के जाते हैं तो आधे लोगों को परमिट इशू होता है, आधे लोगों को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या वजह है उसकी? देखिए, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, आप आराम से बैठिए और आराम से हम भी रखेंगे और आप भी रख दीजिएगा कांग्रेस का तथ्य। भैया कांग्रेस का कोई अच्छा काम बता दीजिए मुझे। भाई बेरोजगारी, एक मिनट। सरकार किसी की भी आए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार जो हाथ में नहीं है, सुबह से खड़े हैं, 9 बजे के आए हुए, अभी तक बोनी नहीं हुआ। हिला रहा हो, सुबह से मेहनत कर रहा हो, ये सुनो, भूखा सुन तो लो, दिखा दो, सुन तो लो, ये तो सुन लो क्या कह रहे हैं। रोजगार सुबह 9 बजे से खड़े हैं, सवारी नहीं है, काम नहीं है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे? घर में रोटी कहाँ से खाएंगे? तो बता रहा हूँ, लोग टमाटर पे भी चले जाते हैं, प्याज पे भी चले जाते हैं। ये सब होता है टाइम की बात। अब श्राद्ध में काम कम हो जाते हैं, श्राद्ध में काम कम हो जाते हैं। कितनी कमाई कर लेते हो अभी? हम हाँ, कितने कमा लेते हैं? जो भी कमाए नहीं कमाए, हम सुबह से शाम तक घर चले जाते हैं। तो पूछ रहा हूँ, पूरे दिन में कितना काम हो रहा है आपका? 1800 जब जैसा हुआ
हाँ कमाते हैं, कभी वैसा भी आता है, 1000 भी कमाते हैं, 1200 भी कमाते हैं, 900 भी कमाते हैं। नहीं हो रहा लोगों का, तुम 1800 रुपये रोज कमा रहे हो।